हेलो एंड वेलकम टू क्लास 10 स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आपने देखा इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट, किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाने के लिए हमें एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे मान लें ये सर्किट मैंने बना दिया, इसमें एक रेजिस्टेंस है और एक बैटरी सोर्स लगा दिया हमने यहाँ पर, तो करंट फ्लो होगी। ये रेजिस्टर उसको अपोज करेगा करंट को फ्लो करवाने के लिए। तो इसी में से करंट फ्लो करवाने के लिए, करंट को हमें कांस्टेंट रखने के लिए, ये करंट जो यहाँ से मान लीजिए करंट आई फ्लो हो रहा है, अब यहाँ रेजिस्टेंस में जब ये पहुंचेगी तो ये रेजिस्टर इसको अपोज करेगा करंट को फ्लो होने में। लेकिन ये पीछे से जो हमने एनर्जी सप्लाई दे दिया, ये इस इलेक्ट्रॉन को जो इसमें से फ्लो होना है उसको ये एनर्जी देती है। ये वाला जो सप्लाई हमने यहाँ पर दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन तब जाके इसमें फ्लो होता है। तो इस रेजिस्टर में से हमने से एनर्जी इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने के लिए हमें यहाँ से एनर्जी देनी पड़ती है। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ इस रेजिस्टर में से फ्लो होता है तो उसकी वो एनर्जी जो हमने पीछे से उसको धकेलने के लिए दे दी, दैट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसको आप ऐसे समझिए, अगर आप किसी स्मूथ रोड पे चल रहे हैं, आप जो रोड बिल्कुल इजी और स्मूथ है, उस पे आप बिल्कुल आसानी से चलेंगे, आपको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप किसी चट्टान पे चढ़ रहे हो, किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हो, वो चट्टान और पहाड़ में चढ़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो आपके अंदर जितनी भी एनर्जी हो, आप वो एनर्जी लगा के उस चट्टान के ऊपर या उस पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हो, तो आप देखेंगे आप बिल्कुल पसीना पसीना हो जाते हो, आपका चेहरा लाल हो जाता है। वो एनर्जी जो आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप लगा रहे हो उस पहाड़ पे ऊपर चढ़ने के लिए, वो एनर्जी कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ हीट फ्रॉम योर बॉडी। इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन जब इस रेजिस्टेंस को पार कर रहा है तो उस जो एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है वो एनर्जी कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो आप देखिए, जितनी यहां पर ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, और जितनी ज्यादा आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाओगे उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। इसको कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब आप किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में जब करंट फ्लो करवा रहे होते हो तो आपको वहां पर हीट एनर्जी मिलती है। और ये हीट एनर्जी हम बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा कि हम रूम हीटर्स में, इलेक्ट्रिक आयरन्स में, या टोस्टर्स में, या आपके जो कुकिंग हीटर्स में, ये जो यहाँ से प्रोड्यूस होने वाली हीट है वहां पर इस्तेमाल करते हैं। तो कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है कि ये रेजिस्टेंस को ज्यादा करना पड़ता है जानबूझ के, सो दैट यहाँ पर हमें हीट मिल जाए। तो आपने देखे होंगे वो हीटिंग एलिमेंट्स, जो हीटर का जो कॉइल लगा होता है, वो तो हाई रेजिस्टेंस नाइक्रोम या टंगस्टन का या इसका मैग्नीन का बना हुआ होता है, एलॉयज के बने हुए होते हैं वो हीटिंग एलिमेंट्स। उनकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, और जिसकी वजह से हमें करंट फ्लो के लिए, उसमें से करंट फ्लो करवाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वो एनर्जी हमें मिलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इसी तरह आप देख लीजिए, जब आप इस हीटिंग एलिमेंट को अपने सर्किट में लगाते हो, घर में ऑन करते हो, आपका मीटर बहुत जल्द रीडिंग दिखा रहा है। वो बता रहा है कि आपकी एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है, कितनी खर्च हो रही है। वो एनर्जी कहाँ खर्च हो रही है? इस हीट में। तो इसी को कहते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब भी आप किसी सर्किट में, किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा रहे हो तो आपको वहां हीट मिल रही है। दैट एनर्जी कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ हीट, और दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, इसमें कितना हीट प्रोड्यूस होगा। जब आप किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाओगे तो उसमें कितना हीट प्रोड्यूस होगा। तो हीट उतना ही प्रोड्यूस होगा। देखिए, हीट एक एनर्जी है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपको उतनी ही एनर्जी वहां से मिलेगी जितनी आप यहां से दोगे। पिछले वीडियो में हमने देखा हमने कितनी एनर्जी दे दी। एनर्जी के फॉर्मूले हमने देखे, 3 फॉर्मूले देखे एनर्जी इस्तेमाल करने के या एनर्जी कंज्यूम होने के 3 फॉर्मूले हमने देखे, या वर्क डन के 3 फॉर्मूले देखे। एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू V × I × T।
इतना एनर्जी कंज्यूम होगा। मतलब ये हुआ कि अगर किसी सर्किट में आप पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट का दे रहे हो और उसमें करंट फ्लो हो रही है I एम्पियर्स, और उसको आप T सेकंड्स के लिए या T हावर्स के लिए आप चला रहे हो एक सर्किट में। ये मान लीजिए सर्किट है, इसका रेजिस्टेंस जो है R, फिलहाल आप यहाँ पर वोल्टेज V दे रहे हो, V वोल्ट्स का वोल्टेज, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, और यही करंट आप T सेकंड्स के इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप वहां पर जो एनर्जी कंज्यूम करोगे वो होगा V इंटू आई इंटू टी, और इतनी ही एनर्जी आपको इन द फॉर्म ऑफ हीट मिलेगी। तो हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। या एक और फार्मूला आपने देखा होगा Q इंटू वी, हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू Q इंटू वी, ये भी एक फार्मूला है, ये भी एक फार्मूला है। और दूसरा फार्मूला आपने एक लिखा है हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल या वर्क डन इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। मतलब देखिए ये सर्किट है हमारा, इसमें आप करंट फ्लो करवा रहे हो I एम्पियर्स और इसकी रेजिस्टेंस है R ओम्स, और आप एक यही करंट आप फ्लो कर रहे हो T सेकंड्स के लिए, तो आपको इतना हीट प्रोड्यूस होगा जितना आपने वर्क डन किया I स्क्वायर आर टी, तो हीट भी आपको उतना ही प्रोड्यूस होगा। इन रिलेशंस को कहते हैं जूल्स लॉ। एक और फार्मूला भी है, अभी आपने हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू अगेन वर्क डन इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R इंटू टी, V स्क्वायर बाय R इंटू टी, ये भी आपने एक फार्मूला दिखाया। तो हीट भी इतनी ही प्रोड्यूस होगी V स्क्वायर बाय आर टी। मतलब आपने V वोल्ट्स का पोटेंशियल दे दिया और उस सर्किट की रेजिस्टेंस है R ओम्स, तो वहां वही उसमें से जो करंट आपने फ्लो करवाया वो T सेकंड्स के लिए, तो आपके लिए जो हीट प्रोड्यूस होगी वहां पर उस सर्किट में वो होगी V स्क्वायर बाय R इंटू टी। तो इनको कहते हैं, इन रिलेशंस को कहते हैं, इन तीन रिलेशन को, 1, 2 और 3, इन तीन रिलेशंस को कहते हैं जूल्स लॉ। जूल्स लॉ, अगर आप जूल्स लॉ को डिफाइन करना चाहोगे तो आप लिख सकते हो, मैं यहां पर लिखता हूं, जूल्स लॉ states that when current is flowing through a circuit, heat is produced in it. Heat produced in the circuit is equal to, ये तीन फार्मूले आप लिखेंगे। हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू किसके बराबर, V इंटू आई इंटू टी, दूसरा R I स्क्वायर आर टी, और V स्क्वायर बाय आर टी, V स्क्वायर बाय R इंटू टी। तो हीट प्रोड्यूस इसके बराबर H इज इक्वल टू इतना, इतना और इतना। तो ये जूल्स लॉ की डेफिनेशन है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको ये इसको, अभी आप आप लिखिए हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट इज, इसको फिलहाल आप रहने दीजिए, आप यहाँ पर लिखिए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट flowing through the circuit. Heat is directly proportional to resistance of the circuit, and heat produced is directly proportional to time for which current is flowing through the circuit. तो इन तीनों को मिलाएंगे। फिर एक बार बताऊं, कितना हीट प्रोड्यूस होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द करंट स्क्वायर ऑफ द करंट। जितना करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा आपको हीट वहां पर मिलेगा। दूसरी बात, किस बात पर डिपेंड करती है हीट प्रोड्यूस्ड, जितना सर्किट का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ज्यादा हीट आपको वहां पर मिलेगा। ज्यादा रेजिस्टेंस सर्किट में तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। और तीसरा, टाइम फॉर विच द करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, जितनी देर तक आप उसमें करंट फ्लो करवाए कोई सर्किट में उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो इन तीनों को मिला के हम लिखेंगे हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर आर टी, वही जो मैंने आपको पहले ही बताया था। और इसको आप लिखेंगे, इसको कहते हैं हम जूल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
तो अभी ये हीट जो हम प्रोड्यूस करवा रहे हैं, ये तो हमें बहुत सारे कामों में आता है, बहुत सारे डेली यूज के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि आपके लिए हीटिंग कुकर, उसमें हीट, इलेक्ट्रिक कुकर जो आप इस्तेमाल करते हैं उसमें भी हीट जो प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिक करंट से, वो हीट हम इस्तेमाल में लाते हैं। आपके घर का रूम हीटर गर्मियों में जो आप सर्दियों में जो आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें प्रोड्यूस होने वाली हीट जो है वो इलेक्ट्रिक करंट से मिलती है हमें। और इसी तरह से आपका आयरन जो है घरों कपड़ों में जो प्रेस करते हैं आप, वो उसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है वो हम इस्तेमाल में लाते हैं। इन सारी चीज़ों में जो आपने देखा, ये मैंने दो तीन चीज़ बताए, या लैंप आपको मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक लैंप जो है, बल्ब जिसको हम कहते हैं, उसमें जो छोटा सा वो फिलामेंट होता है वो हाई रेजिस्टेंस मटेरियल का बना हुआ होता है, और उसमें तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि वो फिर लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जो हमने अभी मैंने बताई, मेंशन की, इनमें हम हाई रेजिस्टेंस मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। ऐसे मटेरियल जैसे हीटिंग एलिमेंट में जो हीटर की कॉयल होती है वो नाइक्रोम की होती है, या टंगस्टन की होती है, या मैग्नीशियम की होती है। इसी तरह से फिलामेंट जो बल्ब का होता है वो भी इन्हीं चीज़ों में बना हुआ किसी चीज़ का जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है। और साथ में एक और चीज़ याद रखिए, हम यहाँ पर आपको ये याद रखना चाहिए, हम इन हीटिंग एलिमेंट्स में, जैसे आपको मैं जिस तरह से आपका आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन है, या ये जो आपका इलेक्ट्रिक कुकर है, या जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसमें जो इस्तेमाल होने वाला जो कॉयल जो होता है या हीटिंग एलिमेंट जो होता है वो आम तौर पर बना हुआ होता है एलॉयज से। क्यों बना हुआ एलॉयज से? एलॉयज का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। एलॉयज ऐसे मटेरियल से, ऐसे मेटेलिक कंडक्टर्स है जिनकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। पहले ही मैंने बताया होगा एलॉयज क्या होते हैं, जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से बने हुए होते हैं। एक ऐसे कंडक्टर्स, ऐसे कंडक्टिंग मटेरियल्स जो दो या दो से ज़्यादा मटेरियल से बने हुए, सबस्टेंसेस से बने होते हैं, उनको हम एलॉयज कहते हैं। और एलॉयज की प्रॉपर्टी ये होती है कि एक तो उनकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। आप देखिए जितनी हीट उस इलेक्ट्रिक कॉयल में जो हीटर में लगी होती है, प्रोड्यूस होती है, अगर वो आम वायर में उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो वो वायर वहां जल जाएगी, वो इलेक्ट्रिक वायर जल जाएगी, इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, वो मेल्ट हो जाएगी। लेकिन एलॉयज की प्रॉपर्टी ये है कि उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, तो अगर हीट ज्यादा प्रोड्यूस भी हो जाती है उसमें, लेकिन साथ साथ वो मेल्ट होने से बच जाते हैं क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। तो याद रखें आप इस बात को कि हम हीटिंग एलिमेंट्स के लिए एलॉयज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एलॉयज का एक नंबर वन उनका तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, सो दैट हमें ज्यादा से ज्यादा हीट मिल जाए, और दूसरा उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है, सो दैट वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने पर मेल्ट ना हो जाए। तो इसीलिए हम इन हीटिंग एलिमेंट्स में एलॉयज का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर आज खत्म हुआ। इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर था वो एंड किया हमने। तो इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।